हंदवाड़ा के ब्लॉक लंगेट के अशपोरा स्थित न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिस कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीएचसी में कर्मचारियों की कमी और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें छोटी मोटी दिक्कतों के लिए हंदवाड़ा या बारामूला के अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विशेष रूप से आपात स्थिति के मामले में अन्य सुविधाओं के लिए जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनटी पीएचसी के पास कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएचसी के पास एम्बुलेंस है, लेकिन चालक पद के अभाव में ये किसी काम की नहीं। आपात स्थिति में उन्हें 108 सेवा पर कॉल करना पड़ता है, लेकिन जब तक सेवा उन तक पहुंचती है तब तक मरीज को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने एलजी प्रशासन से जल्द शिकायत पर गौर करने की अपील की। ये जो एम्बुलेंस यहाँ पे पड़ी है, मेरे ख्याल से लगभग पिछले 3-4 साल से ऐसी ही पड़ी है। इससे पहले हमें यहाँ पे एक नई एम्बुलेंस थी जो शायद बीएमओ साहब की किसी और साहब ने यहाँ से 3-4 साल से ऐसी ही पड़ी है। इससे पहले हमें यहाँ पे एक नई एम्बुलेंस थी जो शायद बीएमओ साहब की किसी और साहब ने यहाँ से शिफ्ट किया लंगेट हॉस्पिटल में। उसके बाद वहाँ से ये कवाड़ा लाई गई यहाँ पे, जो अभी बंद पड़ी है। इसका ड्राइवर भी था कोई मजिद साहब, वो जब रिटायर हो गए यहाँ से, उसके बाद इसका ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है हमें। ये जो अथॉरिटी हेड जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट के, वो कह रहे हैं आपको यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट है नहीं। मैं ये मान सकता हूँ कि अगर ड्राइवर का पोस्ट है नहीं तो इससे पहले कौन एम्बुलेंस चला रहा था? अगर ड्राइवर का पोस्ट है नहीं तो एम्बुलेंस को क्या करना है यहाँ पे? फर्स्ट बिफोर एवरीथिंग यहाँ पे ड्राइवर होना चाहिए गाड़ी का, वो भी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल जीरो लेवल पे अभी चल रहा है, आप खुद दिखा सकते हैं इसके विजुअल्स। ये जो देख ले ग्राउंड लेवल देख लीजिए आप, ग्राउंड लेवल जो आ रही है इस हॉस्पिटल की, बिल्कुल मतलब ख़राब से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। ये देख लो आप, अगर यहाँ से पेशेंट जाएगा बेचारा, वो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से वो अगर नॉर्मल बीमार होगा, यहाँ जब पहुँच जाएगा तो ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि हालत ही हॉस्पिटल की वैसी है। बताना चाहूँगा यहाँ पे ऑलरेडी लैब है, लेकिन लैब टेक्नीशियन भी आता है कभी कभी, शायद 4 दिन में 4 टेक्नीशियंस आते हैं परमानेंट। यहाँ पे वो टेक्नीशियन भी नहीं दे रहे हैं, और उसके वहाँ पे यूरिन एग्जामिनेशन हो रहा है जो किसी काम का है नहीं, वो भी 10 से लेकर 4 बजे तक अगर हो जाएगा तो। उसके बाद अगर लैब है वहाँ पे टेस्ट होनी चाहिए अवेलेबल, कम से कम जो नॉर्मल बेसिक टेस्ट वो भी होने चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, यूएसजी होना चाहिए, ईसीजी, ऐसे नॉर्मल टेस्ट जो मतलब इमरजेंसी में काम आए वो हमें मिलने चाहिए यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो स्टाफ है वो हमेशा आता है, लेकिन उनको जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो बेचारे क्या कर लेंगे, क्योंकि जब को वो शाम को यहाँ पे पेशेंट आता है तो लाइट ही नहीं होती है कभी कभी। तो ये और वाटर की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब हर एक जो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी माँ हो या कोई बहन हो, गायनी सेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई नर्स होनी चाहिए, कोई डॉक्टर, अच्छी से डॉक्टर होनी चाहिए जो गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट से वाबस्ता। उधर जब इस बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर लंगेट डॉक्टर गोहर से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा खुद ही सुनिए। करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाया मेरे अस्पताल पे, तो NTPHC अशपोरा नाम का ही अस्पताल है, काम का नहीं है। वहाँ अगर वहाँ कोई मुलाजिम है वो ड्यूटी देता है, लेकिन वहाँ जो पोस्ट जो हैं वहाँ वो कहीं और ड्यूटी देते हैं। लेकिन आंखों का डॉक्टर मान लीजिए वो कहीं कुपवारा में ड्यूटी देता है, करालगुंड का SDH करालगुंड की बात करूँ, वहाँ जो अमला है उसका काम तो करता है, वो वहाँ के मुलाजिम काम करता है, लेकिन SDH सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करालगुंड वो NTPHC का काम भी नहीं करता है। मैं अपनी DC साहब से या CMO साहब से गुजारिश करता हूँ, या डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इन अस्पतालों की तरफ एम्बुलेंस 2008 में लिए थे यहाँ किसी ने, तो पिछले साल हमने एम्बुलेंस लाई, कोशिश की, लेकिन वो पुरानी एम्बुलेंस थी, वो चल नहीं सकी ड्राइवर के बगैर, कल से वहीं पड़ी है। तो मैं अपने डायरेक्टर साहब की बात करूँगा, उसने तशरीफ़ लाया है उधर करालगुंड अस्पताल में, तो मैंने उसको गुजारिश की कि मुझे मेडिकल ब्लॉक चाहिए। तो उन्होंने 2 महीने के अंदर मैं मेडिकल ब्लॉक बनाऊँगा आपका अस्पताल, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ हाथ फूल कर, ताकि वो इस अस्पताल, चाहे अशपोरा हो या करालगुंड हो, तो इसकी तरह। सर मेरी बात सुनो, अगर अशपोरा में हमें कोई बीमार होगी लेडी, तो हमें अगर हंदवाड़ा जाना तो 30 किलोमीटर हमें सफ़र, अगर बारामूला तक तो 50 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। तो 108 है, लेकिन वो करालगुंड में है, यहाँ से करालगुंड तक 25 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने DC साहब से, CMO साहब से, कम से कम हमें एम्बुलेंस यहाँ होनी चाहिए, यहाँ लेडी डॉक्टर एक होनी चाहिए, या करालगुंड में अगर लेडी डॉक्टर का पोस्ट है वहाँ
तो भेजते क्यों नहीं हो? किसी दूसरी जगह वो ड्यूटी देते हैं। तो मैं उनसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि वो इन पोस्टों को फिलअप करें। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक इनकी मांगे पूरी होंगी और इन्हें सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, या ऐसे ही उन्हें समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट।